जय हनुमंते। कैसे हैं आप? तो नया साल 2024 मुबारकबाद। एक महीना तो बीत भी गया, जनवरी बीत भी गई। आप सब खुश और सुखी हैं ना आप सब लोग? मीन राशि वालों के लिए 2024 आने वाला जो महीने है वो कैसा रहेगा? देखो, इस समय मीन राशि में राहु महाराज जी चल रहे हैं, चुस्त चालाक होशियार। राहु जी कहते हैं दे भाई ईमानदार, पूरी ईमानदारी नहीं बरतनी, थोड़ी चालाकी बरतनी है, बेईमानी नहीं। बेईमानी करोगे तो मैं और दुख दूंगा। चालाक, थोड़ी चालाकी होशियारी। मैं हमेशा कहता हूं ना, चालाकी का मतलब उदाहरण देता हूं। एक लाइन लगी हुई है, लाइन में पीछे आ खड़े हो गए, थोड़े चालाकी से आगे आगे जाकर बीच में बढ़ के खड़े हो गए, थोड़ा सा करके, ये चालाकी है। ये इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, इसको चालाकी कहते हैं। बेईमानी, किसी को नुकसान दुख देना। राहु कहते हैं किसी को दुख नहीं देना। चालाक होशियार बनो तो आगे निकलते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस समय मीन राशि वालों में राहु बैठा हुआ, वो कहता भाई निकलो, मौका मिला, निकलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे बढ़ो। ठीक है, धर्मपुत्र ज्येष्ठ कहता ना बनो, लाइन में खड़े ही रह जाओगे, आगे थोड़ा सा बढ़ के आगे निकल जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। राहु मुश्किलों से बाहर निकालेंगे आपको, शत्रुओं से निजात दिलाएंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा। मत के बहादुरी मत, सामने वाले को आपके अंदर कुछ ऐसा प्रभाव नजर आएगा, कोई अपने आप थोड़ा हल्का हो जाएगा। समझाई? राहु आपके लगन में राशि में बैठे हुए हैं, दूसरे खाने में आपके बृहस्पति महाराज जी बैठे हैं। कहते दूसरे जिसके बृहस्पति हो ना, उसके काम राम सवारे, और रब अपने आप पूरे काम करता है। ये अकांता है, ये पुरानी पुरातन एक कथा सी बनी हुई है, अब तो नहीं सुनाऊंगा। ये दूसरे जो बृहस्पति ये धन में कैसे इजाफा करते हैं। देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, काम तो करना पड़ता है। ये आपको लाभ देंगे, सेहत थोड़ी सी नरम करेंगे, पिता से सहयोग करेंगे, ये आपकी आयु को बढ़ाएंगे, क्योंकि सप्तमी दृष्टि से अष्टम भाव को देके आप आयु को बढ़ाएंगे। ये आपको सुख शांति, घर का माहौल ठीक करेंगे। 2024 में बृहस्पति जो दूसरे खाने में बैठे हुए हैं, फिर ये तीसरे में चले जाएंगे, और ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगे आपको, और ज्यादा लाभ देंगे मई के बाद। ठीक है, और आपके शनि महाराज जी आपके 12 में बैठे हुए हैं। शनि महाराज जी 12 में बैठे, थोड़ा खर्च कुछ कराएंगे भी, कोई खर्च कुछ कराएंगे, कोई गाड़ी खराब हो गई, ऐसे ऐसे खर्च होंगे, घर की कोई रिपेयर हो गई, ये फलाना हो गया, ये हो गया। ये रोग बीमारियों की तरफ मत जाना, ऐसे ऐसे खर्चों पर खर्च कराएंगे। और आपके सूरज लाभ स्थान में है, उठ के हैं, मकर राशि में है, ये मेहनत करने से आपको बहुत लाभ हो जाएगा। और उसके बाद ये 1 फरवरी को बुध आ जाएंगे लाभ स्थान में, उस 5 तारीख को मंगल आ जाएंगे, बैजा बैजा हो जाएंगी। हर जहां से नहीं भी वहां से भी पैसे आएंगे, जहां से कोशिशें आप कर रहे हैं, अभी तक रुके हुए थे, वो आपको पैसे आने चालू हो जाएंगे। लास्ट स्थान में तीनों ग्रह आ जाएंगे, आपको फायदा। उसके बाद शुक्र महाराज भी आके मिल जाएंगे। लाभ स्थान में 4 ग्रह हो जाएंगे, आपको भेजा भेजा हर तरफ से आपको जिसी जहां तक कोशिश की है, उस तरफ से आपको लाभ स्थान, आपको लाभ मिलेगा मिलेगा। ठीक है, और केतु महाराज जी आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं। ये कुछ कष्ट, थोड़ा सा मियाँ बीबी में थोड़ा सा खटपट करा सकते हैं, लेकिन ये उपायों से, वो कहते हैं गुप्त युक्तियों से, गुप्त तरीके से जो चुपचाप माला को जाप करने होते हैं, उससे इस चीजों से निजात पाया जा सकता है। मीन राशि वाले, गुरु की महाराज की राशि है, बृहस्पति की राशि है। 2024 में आपने सुखदायी इसको बनाना है। देखिए, अब आपके राहु आ गया, बुध मंगल आ गया, सूर्य शनि भी आ गया, सारे ग्रह आपके आ गए। अब मेन बात आपको निचोड़ आपको बताऊं, ठीक है?
अभी आपके 10वें खाने में बैठे हुए थे 3 ग्रह, उसके 11वें खाने में चल जाएंगे। बाद में जितना लाभ होगा बाद में खाने जाकर देखो, कहीं सफर करोगे, कहीं जाओगे, रास्ते में कुछ खर्च तो होगा ही होगा, पूरे पैसे बचेंगे नहीं, ठीक है ना। होगा, वो खर्च होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया होगा। फिर लगन में आ जाएंगे, 12वें में आ जाएंगे, गुरु की राशि में आ जाएंगे। लगन में तो बेजा बेजा कराएंगे, भाग्यशाली बनाएंगे। गुरु महाराज जी आपको, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, पिता से आपको आशीर्वाद मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत जो कष्ट है, ये मैं आपको बताना, केतु का वो कमरे को कुत्ते को रोटी देनी है और जा उसका दान देना है सफेद तिल का। राहु के लिए एक नारियल, ये आपके एक नारियल है, लगन में आपके राशि में बैठा एक नारियल बस फ्राइडे को ला के रखना है, शनिवार को 3 बार घुमा के पिपर के नीचे रहेगा, पिपर पर जल चढ़ाना है, नारियल रखना है, कोई चेंज नोट नहीं, चेंज रखने हैं, और ऊपर से एक सरसों का दिया जला के आ जाना है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा, आपको बहुत सुकून, बहुत चैन मिलेगा। देखो, जनरल सी बातें हैं, साधारण सी बातें हैं, देखो, क्योंकि आदमी कोई भी है, कोई भी कुछ कहेगा, लेकिन हमने अपने दिमाग से चलना है, अपने दिमाग को लेकर चलना है, हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। हमने सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश करनी है, उसने अपने दिमाग से उल्ट पुल्ट लेकर नहीं जाना। कहीं कोई गलतफहमी आ गई है, कहीं को तुम्हें अंदाजा लगता है कि सामने वाला बंदा गलत कह रहा है, तो उस समय आपको सवाल उठाना चाहिए, ना कि गलत लेके आपको चले जाना चाहिए। क्योंकि मैंने आपके जिंदगी में ये देखा, मेरा अपना निजी स्वार्थ कभी कहीं नहीं हुआ आज तक। मेरा पर्सनली अपना ये है, मेरा निज का स्वार्थ कोई भी नहीं होता। मेरे पास बहुत आगे जिनको मैं टाइम देता हूं, उनको मिलता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं, मेरा बोला किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को समझ आ सकती, किसी को नहीं समझ आ सकती, उसमें मेरा दोष नहीं है। मैं निस्वार्थ हूं, मेरा निजी का कोई स्वार्थ नहीं होता, मेरा फर्ज है कहना और मैं कह जाता हूं। दूसरी बात, आप जो चाहते मैं वो नहीं बोलता, आप जो मुझसे सुनना चाहते मैं वो नहीं सुनाता, मैं वो सुनाता जो आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आपके लिए सही है, मैं वो बोलता हूं। समझ आइए आपको। इसलिए देखो, जीवन में गलत फहमियों का शिकार होना बंद कर दो, क्योंकि इसके काफी कुछ उलझन समस्या, हम मिलते मिलते फायदों से हम अनुचित हो जाते हैं। अपनी मर्जी से, अपने दिमाग की मर्जी गलत सोच के, हमें जहां से फायदा मिल रहा होता वहां से गलत फहमी लेकर हम उस फायदे से दूर हो जाते हैं। अब इसमें भगवान की क्या जरूरत? अरे उसने किसी ने आपके पास भेजा, उसी ने किसी को आपको कहा, आप सुनो, नहीं समझ आई तो समझो, गलत फहमी आई है, गलत विचार मन में आ गए तो बोलो, क्लियर करो। ये हमारा जनरल बातें हैं जो हम सबको इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इस पर सोच करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि हम किसी गलत फहमी का शिकार होकर किसी लाभ से वंचित न रह जाए। पता नहीं कौन कब कौन मिल जाता है, पता नहीं कौन कब कौन सा आशीर्वाद दे जाता है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ठीक है। मीन राशि 12 राशियों को हमारा जो हमने जो चलाया था वो पूरा हो गया। मैं चाहता हूं कि आप सब खुश सुखी रहें, किसी भी गलतफहमी का, किसी उलझन समस्या का शिकार ना बने। भाई दिमाग में बोलो कह के उसे क्लियर कर दिया करो, वो आपके लिए अच्छा है। पता नहीं कौन क्या देने के लिए आपके पास आया है, कौन क्या देने के लिए बैठा हुआ है, आप अपनी सोच से वो सब चीजों से आप वंचित रह जाते हैं। क्लियर करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए, समझाए कि ये आपके लिए अच्छा है, आपके भविष्य के लिए अच्छा है। घर में कभी माँ बाप कुछ कहते हैं, हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, किसी हम बड़े के पास जाते हैं, हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी सोच के देखते हैं। 2026 आप सबको बहुत बहुत मुबारक, आपको ये बहुत बढ़िया रहे।
सारे दुख तकलीफ और रोग बीमारी से निजात मिले, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, जिनकी शादी नहीं उनकी शादी हो जाए, जिनके बाल बच्चा नहीं है उनके घर में बाल बच्चे की मेहरबानी हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, आप सदा खुश और सुखी रहो। ठीक है। जय हनुमंत।